नमस्कार, मैं वैष्णवी धावले और आप देख रहे हैं नंबर 1 सिटी न्यूज चैनल। सिटी न्यूज के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचारों की सुर्खियां। ये थी आज की मुख्य समाचारों की सुर्खियां और विस्तार से समाचार ब्रेक के बाद। किचन गृहिणी से जुड़ा एक अटूट हिस्सा, जहां उसे मिले हर एक चीज अपनी सही जगह पर। इसलिए अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली आपको लगने वाली साइज अनुसार, आपके किचन के अनुसार, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार उच्चतम क्वालिटी के किचन ट्रॉलीज मैन्युफैक्चरिंग से सीधे आप तक, यानी 100% वाजिब दाम। न देखभाल की जरूरत, न जंग लगने की परेशानी, आसानी से वॉश करने हेतु उत्कृष्ट कैरियर सिस्टम, साथ ही स्टेनलेस स्टील जीना रेलिंग, डेकोरेटिव ग्रिल एवं गेट भी हम बना कर देते हैं। अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली, दस्तूर नगर चौक के पास, MIDC रोड, अमरावती, महाराष्ट्र। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शिवसेना को एक और झटका। अमरावती जिले के पूर्व सांसद शिवसेना नेता आनंद राव अडसुल और उनके बेटे अभिजीत अडसुल को तलब किया। पूछताछ के वक्त आनंद राव अडसुल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बता दें कि आनंद राव अडसुल पर सिटी बैंक से 900 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है। राज्य में ईडी का सत्र अभी भी चल रहा है और प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना को एक और धक्का दे दिया है। ईडी ने शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल और उनके बेटे अभिजीत अडसुल को तलब किया है। बताया जाता है कि सिटी बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने आज सुबह करीब 8 बजे अडसुल को समन जारी किया और पूछताछ के लिए उसे ईडी कार्यालय में मौजूद रहने का आदेश दिया। ईडी के एक अधिकारी के अनुसार नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए आनंद राव अडसुल को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय ले जाया जाना था। हालांकि उसकी हालत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए गोरेगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेशक पूर्व सांसद अडसुल को अभी तक ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है। अमरावती लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल और बडनेरा के विधायक रवि राणा लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं। विवाद अब चरम पर होता दिख रहा है। विधायक रवि राणा ने सिटी बैंक घोटाले में अडसुल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद ईडी ने अडसुल को तलब किया और पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया। आज सुबह 7 बजे आनंद राव अडसुल, माजी खासदार, माजी मंत्री, जो शिवसेना के नेता है, उन पे जो ईडी ने कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि ये कार्रवाई बहुत पहले होना चाहिए थी, क्योंकि सिटी कोऑपरेटिव बैंक ये मुंबई के अंदर 14 शाखा है उसकी, और 14 शाखाओं में सभी जगहों पे आनंद राव अडसुल चेयरमैन है और उन्होंने कम से कम 980 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 9000 मुंबई के मराठी जो लोग हैं उनके खाते उसमें अंदर थे। जो गिरनी कामगार है, डब्बा कामगार है, सर्वसामान्य जो नौकरी करते हैं, उन सब की 980 कोटी रुपए वहां पे डिपॉजिट थे। उस बैंक के चेयरमैन आनंद राव अडसुल थे और उस बैंक का घोटाला होने से वो बैंक बंद गिर गई, लोगों को पैसा मिलना बंद हो गया। इस धक्के से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग 60-70 साल के, 80 साल के लोग वहां चक्कर मार रहे हैं, पर किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा है। और उसी तरह 14 शाखाएं जो सिटी कोऑपरेटिव बैंक की, उसमें से 6 शाखा वो उनके बेटे और जवाई के नाम पे वो प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने बैंक को भाड़े से दी है। और जिन जिन लोगों को लोन दिया है, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 5 करोड़ रुपए लोन दिया है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 करोड़ रुपए लोन दिया है और उसमें 20% का कमीशन ये आनंद राव अडसुल ने बैंक के माध्यम से लिया है और उसकी वजह से बैंक डूब गई। इसलिए ईडी की जो कार्रवाई है, जो योग्य कार्रवाई है, कड़क कार्रवाई होना चाहिए और मराठी जो लोग हैं जिनके खाते हैं मुंबई में, उनको न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। विधायक रवि राणा और आनंद राव अडसुल
पिछले कुछ दिनों से बहस कर रहे हैं। आनंद राव अरसुल ने कहा, विधायक रवि राणा की प्रतिक्रिया के बाद आनंद राव अरसुल ने पूछा, रुपए के टर्नओवर वाले बैंक में 980 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ? बैंक अधिकारियों को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद मैंने खुद वित्तीय घोटालों और बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच करने वाले संस्था में शिकायत दर्ज कराई है। पूछताछ की जा रही है। पूर्व सांसद आनंद राव अरसुल ने कहा, हम में से कोई भी इसमें शामिल नहीं है। सिटी कोऑपरेटिव्ह बँक जो घोटाळा झालाय, 14 मुंबईमध्ये सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या शाखा आहे. आनंदराव अडसूळ त्याचे चेअरमॅन आहे. आणि आज ईडीने कारवाई केल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांनी नाटक करून हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्याचं नाटक केलं, मला असं वाटतं ते योग्य नाही आहे. आणि ज्या पद्धतीनं 9,000 खातेदार, संपूर्ण मराठी खातेदार ज्यांची आनंदराव अडसूळने फसवणूक केली आणि त्यांना पूर्ण सपोर्ट राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये तक्रार झाल्यानंतर ती तक्रार दाबण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांच्या सपोर्टने झालेलं आहे. मला असं वाटतं 9,000 खातेदारांना न्याय देण्यासाठी ज्या पद्धतीनं त्यांचा मुलगा माजी आमदार अभिजित अडसूळ आणि त्यांचा जवई आणि त्यांचा पीए यांना सुद्धा ईडीने ताब्यात घेतलं पाहिजे. यांच्या प्रॉपर्ट्या जप्त केल्या पाहिजे आणि यांच्या प्रॉपर्ट्या जप्त करून त्या 9,000 मराठी खातेदारांना न्याय दिला पाहिजे, ही माझी मागणी आहे. जरी आनंदराव अडसूळ नाटक करून हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाले तरी त्यांचे जवई, मुलगा आणि पीए यांना ताब्यात घेऊन त्याच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे आणि त्या खातेदारांचे पैसे वापस मिळाले पाहिजे, ही माझी ईडीकडनं मागणी आहे. सांसद आनंद राव अरसुल को ईडी की पूछताछ दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिस पर विधायक रवि राणा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरसुल नौटंकी कर रहे हैं और बैंक घोटाले में मुख्यमंत्री ठाकरे भी शामिल होने की बात विधायक रवि राणा ने कही है। सिटी कोऑपरेटिव्ह बँक जो घोटाळा झालाय, 14 मुंबईमध्ये सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या शाखा आहे. आनंदराव अडसूळ त्याचे चेअरमॅन आहे. आणि आज ईडीने कारवाई केल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांनी नाटक करून हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्याचं नाटक केलं, मला असं वाटतं ते योग्य नाही आहे. आणि ज्या पद्धतीनं 9,000 खातेदार, संपूर्ण मराठी खातेदार ज्यांची आनंदराव अडसूळने फसवणूक केली आणि त्यांना पूर्ण सपोर्ट राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये तक्रार झाल्यानंतर ती तक्रार दाबण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांच्या सपोर्टने झालेलं आहे. मला असं वाटतं 9,000 खातेदारांना न्याय देण्यासाठी ज्या पद्धतीनं त्यांचा मुलगा माजी आमदार अभिजित अडसूळ आणि त्यांचा जवई आणि त्यांचा पीए यांना सुद्धा ईडीने ताब्यात घेतलं पाहिजे. यांच्या प्रॉपर्ट्या जप्त केल्या पाहिजे आणि यांच्या प्रॉपर्ट्या जप्त करून त्या 9,000 मराठी खातेदारांना न्याय दिला पाहिजे, ही माझी मागणी आहे. जरी आनंदराव अडसूळ नाटक करून हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाले तरी त्यांचे जवई, मुलगा आणि पीए यांना ताब्यात घेऊन त्याच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे आणि त्या खातेदारांचे पैसे वापस मिळाले पाहिजे, ही माझी ईडीकडनं मागणी आहे. अमरावती के गाड़गे नगर क्षेत्र में एक और शर्मनाक घटना हुई है। पीड़ित परिवार और बालिका को भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग और उसी विभाग के पार्षद ने सहायता का वचन दिया है। अमरावती के गाड़गे नगर क्षेत्र में रहने वाले 72 वर्षीय विद्या वाचस्पति द्वारा केवल 10 वर्षीय विद्यार्थिनी पर अति प्रसंग की जानकारी प्राप्त हुई है। पीड़ित परिवार की उस बालिका और परिवार को हर प्रकार की मदद देने भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग सामने आई है। उसी विभाग की पार्षद सुरेखा लुगारे अग्रसर हुई है और पीड़िता के परिवार को ढाढ़स बंधाते हर प्रकार की सहायता का अभिवचन दिया है। आज माझा जो पीडीएमसी प्रभाग आहे त्या पीडीएमसी प्रभागातील तपोवन भागामधील अंबिकानगर येथे एका 10 वर्षीय मुलीवर ज्या ठिकाणी ती शिकवणीसाठी जात होती त्या व्यक्तीने जवळपास तो 72 वर्षाचा इसम आहे त्याने तिच्यावर अत्याचार आणि दुष्कृत्य केलेलं आहे। ही अतिशय वाईट घटना आहे। याचा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या वतीने मी या ठिकाणी निषेध करते। परंतु याबरोबरच त्या मुलीच्या पाठीशी भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे ताकदीने उभी आहे हेही मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते। आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे गेल्या वर्षभराच्या काळात जेव्हापासून हे महाविकास आघाडीचं सरकार आहे, उद्धव ठाकरेंचं सरकार आहे, त्या सरकारच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये महिलांवर
दिवसेंदिवस रोजच्या रोज अन्याय, अत्याचार, बलात्काराचं प्रमाण वारंवार वाढत आहे. तुम्हाला माहीत असेल साकानाकीची घटना आहे, औरंगाबादची घटना आहे, आता महाबळेश्वरची घटना आहे. यासोबतच अमरावती जिल्ह्यामध्ये या 5 दिवसाच्या काळामध्ये जवळपास 6 ते 7 घटना घडलेल्या आहे. आता परवा वलगाव येथील आष्टी या गावातील 14 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला. त्यानंतर दर्यापूरमध्ये जवळपास 17 वर्षाची मुलगी जी 7 महिन्याची प्रेग्नंट होती तिच्यावर बलात्कार झाला. आजची ही घटना तर केवळ 10 वर्षाची मुलगी आहे. ह्या 10 वर्षाच्या मुलीवर त्या नराधमाने अत्याचार करून तिच्यासोबत दुष्कृत्य केलं. अतिशय निंदनीय आणि राग येणारा, संताप येणारी अशी ही घटना आहे. आम्ही ह्या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करतो, कारण आम्ही वारंवार या सरकारकडे म्हटलं आहे की आंध्र प्रदेशासारखा दिशा कायदा या ठिकाणी लागू करा, त्याचप्रमाणे फास्ट ट्रॅक कोर्टची योजना करा, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आयोग, महिला आयोगाला अध्यक्ष नेमा, असं वारंवार म्हणत असताना सुद्धा हे सरकार निष्क्रिय सरकार आहे, काहीच करत नाही. या ठिकाणी आम्ही त्याचा निषेध करतो आणि आज ह्या छोट्या जी नाबालिग मुलगी आहे त्या मुलीच्या आम्ही पाठीशी आहोत. कुठलीही अडचण आली तर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ही सक्षमपणे ताकदीने त्या मुलीच्या मागे आहे. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब पूरे जिले का ध्यान इस चुनाव पर है. चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारी करने से उम्मीदवार के मैदान में रह जाने की तस्वीर साफ हो गई है और मतदाता अब और चिंतित है. इस जिले में कुल 1687 मतदाता पंजीकृत है और 62 मतदाताओं की मौत हो चुकी है. इसलिए अब 1625 मतदाता 4 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक 14 तालुका के मतदाता केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे. 48 उम्मीदवार में से बैंक के 17 निदेशकों का चयन किया जाएगा. इस चुनाव में सहकारिता पैनल और परिवर्तन पैनल, किसान अघाड़ी और निर्दलीय उम्मीदवार आमने सामने हैं. वर्तमान में चुनाव लड़ रहे नेता एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं. प्रशासन ने 14 तालुका में मतदान के लिए मतदान केंद्र भी तय किया है. इनमें से प्रत्येक मतदान केंद्र में 5 कर्मचारी होंगे और 14 केंद्रों पर कुल 70 कर्मचारी कार्यरत रहेंगे. अमरावती और भातकुली तालुका के लिए मतदान केंद्र गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कैंप अमरावती होगा. तिवसा तालुका के लिए देवराव पाटिल हाई स्कूल, मोर्शी तालुका के लिए इंडियन कॉलेज मोर्शी, वरुद तालुका के लिए ऑरेंज सिटी हाई स्कूल, दरियापुर तालुका के लिए जिप मध्य स्कूल जूनियर कॉलेज दरियापुर, धानी तालुका के लिए WR स्कूल जूनियर कॉलेज धानी, चांदूर बाजार तालुका के लिए जीजा माता हाई स्कूल चांदूर बाजार, अंजनगांव सुरजी तालुका के लिए पंचफुलाबाई हरने हाई स्कूल, धामनगांव रेलवे तालुका के लिए हीराबाई गोयना का हाई स्कूल, नंदगांव खंडेश्वर तालुका के लिए स्कूल और कला कॉलेज, चिकलदरा तालुका के लिए गिरिजन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और अचलपुर तालुका के लिए जिला परिषद का असेंबली हॉल. स्कूल में मतदान केंद्र होगा. वोटिंग के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रंगों में 7 बैलेट पेपर होंगे. आरक्षित महिलाओं के लिए पीला और साथ ही गुलाबी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए हल्का हरा, के एक व्यक्तिगत भागीदार डेयरी के लिए मतपत्र नारंगी और के 2 नागरिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के लिए तोता रंग का होगा. इस बार प्रत्येक मतदाता को 7 बार मतदान करना होगा और महिला आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में एक ही मतपत्र पर 2 बार मतदान करना होगा. तो आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मिलेंगे. आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ. अमरावती महानगरपालिका अमरावतीतर्फे शहरातील वाढत्या रुग्णांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. सदर कक्षामध्ये रुग्णांच्या घरामधील व्यवस्था, स्वातंत्र्य कक्ष, त्यांना असलेली लक्षणे, ताप, सर्दी, खोकला, ऑक्सिजन याबाबत माहिती द्यावी. तसेच आयसोलेशनचा फॉर्म भरण्याकरिता खालील दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा. आपल्या पाल्याचे जीवन प्रारंभीपासूनच शिस्तप्रिय व साहसी घडवण्याकरिता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, शारीरिक व मानसिक विकासाकरिता गेल्या 30 वर्षापासून कटिबद्ध असणारी विदर्भातील पहिली सैनिक शाळा सूर्यकांत चौक दीप शिखा गुरुकुल सैनिक शाळा चिखलदरा. प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ. ब्रेक के बाद दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत. आप सिटी न्यूज पर अपने प्रोडक्ट के, शॉप के, शोरूम के, जन्मदिन के विज्ञापन अत्यंत शुल्क पर दे सकते हैं. इसके लिए हमारे विज्ञापन विभाग इस नंबर पर संपर्क करें. हमारा नंबर 9370067111. मेलघाट में रविवार शाम को आदिवासी पूर्वजों द्वारा
स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियां अचानक गायब हो गई। सूत्रों ने बताया कि मूर्तियों को अज्ञात लोगों द्वारा विसर्जित कर दिया गया है। मेलघाट, जहां पे आदिवासी समाज पूर्वजों से बसेरा करता है, वही मेलघाट की पहचान आदिवासियों के देव, धर्म और तीज त्योहारों से होती है, जहां आदिवासी अपने पूर्वजों द्वारा स्थापना किए गए देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। वही इन देवों के साथ आदिवासी समाज की एक बड़ी आस्था भी जुड़ी हुई है। लेकिन आदिवासियों की आस्था के साथ कुसुमकोट बुजुर्ग यहाँ पर खिलवाड़ किए जाने की घटना रविवार के शाम में उजागर हुई है, जब कुछ आदिवासी अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कुसुमकोट बुजुर्ग यहाँ हनुमान जी के मंदिर में पहुँचे। ये हनुमान जी का मंदिर बरसों पुराना बताया जाता है, जहाँ पर आदिवासी बुजुर्गों ने अपनी देवी देवताओं की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ से उनके द्वारा बरसों से विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियां गायब हो गई है। तब यहाँ का माहौल गर्म हो गया। सूत्रों ने बताया है कि इन मूर्तियों को अज्ञात लोगों द्वारा विसर्जित कर दिया गया है, जबकि हनुमान मंदिर में यहाँ के सभी हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इस मामले को लेकर कुसुमकोट बुजुर्ग के आदिवासी समाज के गणमान्य लोग मंदिर परिसर में उपस्थित हो गए और मंदिर में से बरसों पुरानी गायब हो चुकी मूर्तियों को वापस रखने की मांग भी करने लगे। ये मेलघाट की पहली घटना है। ये विशेष अब यहाँ मामला गांव की पंचायत के समक्ष चला गया है। धारनी से शकील अहमद, प्रतिनिधि, सिटी न्यूज। गणेश बाबा का साथ में विसर्जन कर दिया ना सब, मायोन को नांदिया बाबा, शिवलिंग वगैरह सब। हमारा गोमती नहीं हो गया। एक रोज वो बड़ा गोमती क्यों नमज करेंगे उन लोग पूछना था ना, सबसे सलाह लेना था ना। कैसे वालों ऐसा तो उठा ही नहीं सकता ना। बोलो आप बोलो। पूरा गांव वाले मन्नत करता और हमारे देवन को फेंक दिया। रात में फेंका कि दिन में फेंका ये मालूम नहीं। किसका देवन था? देवन भोट था, भोट देवन था। किसने रखा था इसको यहाँ पर देवन को? तो अपने नाना दादा ने रखा था। ये परंपरा है। हाँ, अपने नाना परंपरा है। उसके परमपुरी से का देवन है, माता का ये पूरा मानते हमारे परमपुरी से देव होना है पूरा। ये नहीं ये उसका अरे इन्होंने उठा के फेंक दिया उसको। ये कौन सी बात होगी? पर्यटन नगरी चिकलदरा में रविवार 3 बजे आसमानी बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक चिकलदरा के मशहूर दर्शनीय स्थल मोजरी पॉइंट पर अचानक बिना बारिश के बिजली गिर पड़ी, जिस वक्त वहां पर अमरावती के साबले परिवार के लोग भी मौजूद थे। तभी ये हादसा हुआ, जिसमें अमरावती के किशोर मोतीराव साबले, वैशाली किशोर साबले, आदित्य राजेश जंजाड़, सागर ठाकुर, डॉक्टर ब्रह्मा ने बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिसमें अमरावती निवासी साबले परिवार के 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अमरावती जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस हादसे में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में कई बार बिजली गिरने से हादसे हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इनमें अधिकांश हादसे जंगलों के इलाके में हुए हैं। किसी पर्यटन स्थल पर बिजली गिरने से पर्यटकों को क्षति पहुंचाने वाला ये पहला मामला है। मेलघाट से शकील अहमद, प्रतिनिधि, सिटी न्यूज। अकोला के डॉक्टर पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के केंद्रीय प्रदर्शन में एक विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर 8 फीट लंबा और 6 किलो 800 ग्राम वजन का था। अजगर की प्रजाति रॉक पाइथन ड्रैगन बताया गया है। डॉक्टर पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के केंद्रीय प्रदर्शन क्षेत्र के राजापुर प्रखंड में कुछ महिला मजदूर जब खेत में घास काट रही थी, तभी उन्हें एक विशाल अजगर दिखाई दिया। सर्पमित कुमार सदाशिव, प्रशांत नागे, सूरज सदाशिव ने अजगर को पकड़ा तो अजगर ने उसके पेट में फंसे हिरन को बाहर निकाला। सर्पमित ने क्षेत्र की महिलाओं और नागरिकों को अजगर के बारे में जानकारी देकर मुक्त कराया। पकड़ा गया अजगर 8 फीट लंबा और 6 किलो 800 ग्राम वजन का था। वन विभाग के सुरेश गवई और दीपक वानखड़े ने अजगर को जंगल में छोड़ा है।
आज आम्हाला आमचे सर्पमित्र सुरज भाऊ सदांशिव यांना नितीन भाऊ इंगळे यांचा कॉल आला की राजापूर ब्लॉक येथे खूप मोठा अजगर सुस्त अवस्थेमध्ये पडलेला आहे, तरी तुम्ही लवकर इथं या. तर आम्ही सर्व सर्पमित्र कुमार सदांशिव, सुरज सदांशिव, बंडू सदांशिव या ठिकाणी राजापूर ब्लॉक इथं उपस्थित झालो. तर या ठिकाणी पाहिलं तर हा रॉक पायथन जातीचा अजगर आहे आणि या अजगराने एक हरणाचे पिल्लू गिळलेले होते. हा ते हरणाचे पिल्लू गिळून सुस्त असा बसलेला होता. या ठिकाणी काही महिला अडाण काप्याचं काम करत होते, त्यांना हा अजगर दिसला व त्यांनी आम्हाला कळवले. आम्ही या अजगराला पकडलेले आहे व हा अजगर आता आम्ही सुरक्षितरित्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्वाधीन करणार आहे व सुखरूप ठिकाणी जंगलामध्ये या अजगराला सोडून देणार आहे. ये समाचार यही रोकते हैं, फिर एक बार मुख्य समाचारों की ओर। आप सिटी न्यूज केबल के अलावा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी देख सकते हैं। केबल टीवी पर GTPL 73, सिटी केबल 92, ACN 98 सेटअप बॉक्स पर देख सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया अकाउंट सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। यूट्यूब के अकाउंट को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। वैसे ही सिटी न्यूज के फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। आप व्हाट्सएप पर भी सूचना देकर न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। आपको ये समाचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य है। कोई जानकारी या सूचना देना हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारा फोन नंबर 9403620111। सटीक एवं निर्भीक समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।